हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम स्टडी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 100 तक के वर्ग को कैसे निकाला जाता है ये जानेंगे। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही जानेंगे और 2 ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है ये जानने का, सीखने का, ताकि जब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए तो आपसे इस तरह के प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 46 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर, और जिस तरीके से आप आंसर लिखा हुआ देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से बिना कोई सेकंड में देरी लगाए आप इसका आंसर लिख पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। गाइस, जो हमारा ट्रिक फर्स्ट है इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 से लेकर 25 तक का वर्ग, 25 से लेकर 75 तक का वर्ग और 75 से लेकर 100 तक का वर्ग। ठीक है दोस्तों, जब आप लोग बात करते हैं वर्ग निकालने की तो आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्ग तो याद रहना ही चाहिए। लेकिन यदि आपको याद नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ कि आप 1 से लेकर 25 तक का या फिर 1 से लेकर 100 तक का किसी भी संख्या का वर्ग निकालने में सक्षम होंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं 25 से लेकर 75 तक के बीच की संख्याओं का वर्ग कैसे निकलता है ये जानने के लिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना, तो हम इस संख्या में इन 25 से लेकर 75 तक के संख्याओं के बीच का आधार मानते हैं 25। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम इसका वर्ग ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिया है 48 का हमें स्क्वायर निकालना है। दोस्तों, जब हम देखते हैं 48 को तो 48 हमें 25 और 75 के बीच मिलता है। बिल्कुल सही। अब हमें ये देखना है कि जो 48 है वो 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। गौर से सुनिएगा, 48 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो 48 है वो 50 से 2 कम है। सही है, 2 कम है, बिल्कुल सही। अब हमने क्या बोला था कि जो 25 से 75 तक के बीच की संख्या का हमें वर्ग निकालना है उसका हम आधार क्या मानेंगे, 25 मानेंगे। तो हमने यहाँ पे आधार क्या मान लिया है, 25 मान लिया है। और 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि जब कम हो 48 या जो भी दी गई संख्या 50 से कम हो तो हम माइनस करेंगे, और यदि वही दी गई संख्या 50 से ज़्यादा हो तो हम प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 48 है वो 50 से 2 कम है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस। तो 25 में से 2 गया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 23 यानी कि 23। इसे हम लिख देंगे। बिल्कुल सही। अब जो है कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो अब हमें करना है 2 का स्क्वायर। हमने कर लिया 2 का स्क्वायर, लेकिन हमें 2 का स्क्वायर 2 अंकों में करना है, 2 अंकों में लिखना है। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 4 आता है, जो कि 1 अंक है। तो हम इसे 2 अंक बना देंगे बिना इसमें कोई छेड़खानी किए, क्योंकि अगर हम 4 के आगे 0 लगा देंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये 4 बिल्कुल नहीं रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें इसके लेफ्ट साइड में 0 लगाना है ताकि ये 4 का 4 रह जाए, इसके अंक में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरह से जो हमारा 48 का स्क्वायर निकल गया वो क्या है, 2304। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 25 से 75 तक के बीच की ही संख्या की। राइट। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो संख्या ली है वो है 57। सही है। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या है हमें पहले ये देखना है कि वो 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो हमें ये जो 57 है ये 50 से 7 ज़्यादा लग रहा है। अब हमने आपको बताया था कि 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं का जब हम वर्ग निकालते हैं, उनके बीच की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो आधार मानते हैं किसे, 25 को। तो हमने यहाँ पे आधार मान लिया है 25 को, और ये 57 50 से 7 ज़्यादा है। तो हमने 25 प्लस 7 कर लिया और हमारा जो आंसर है वो है 32। बिल्कुल सही। अब हमने लिख दिया 32 का 32। अब हमें करना क्या है, जो संख्या ज़्यादा या कम होती है उसका स्क्वायर हम कर देते हैं। तो जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 49, और ये ऑलरेडी 2 अंकों में लिखा हुआ है। और हमारे पास पहले कितना आया था, 32। तो ये हमारा हो गया 57 का स्क्वायर, जो कि है
32 49, 3249। दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम आ गए हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि हमें 64 का स्क्वायर निकालना है। इसे मैंने ऐसे कवर कर दिया है, अब आपको बताना है कि इसका स्क्वायर क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम तरीका जानेंगे और फिर से जानेंगे। सबसे पहले हमें देखना क्या है क्वेश्चन में कि ये जो 64 का स्क्वायर हमें निकालना है, क्या ये 25 से 75 के बीच आता है? तो हाँ आता है। ठीक है, अब हमें दूसरे पॉइंट पे ये देखना है कि क्या ये 50 से ज़्यादा है या कम है। यदि ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, और यदि कम है तो कितना कम है। तो जब हम 64 को देखते हैं 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 14 ज़्यादा है। सही है। तीसरा स्टेप, 25 से 75 तक की संख्याओं का जब हम वर्ग निकालते हैं तो उसका आधार हम मानते हैं 25 यानी कि 25, और संख्या जितना ज़्यादा या जितना कम होता है उतना हम यहाँ पे जोड़ते या घटाते हैं। क्योंकि जब संख्या ज़्यादा होती है तो हम जोड़ते हैं, और जब संख्या कम होती है तो हम घटाते हैं। तो हमारा टोटल कितना आ गया है? 39। अब जो हमारा चौथा पॉइंट होता है वो क्या होता है? जितना ज़्यादा या जितना कम होता है हम उसका निकालते हैं स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। कितना होता है? 196। अब देखिएगा गाइस कि हम लोग क्या करते हैं। चूँकि हम लोगों ने पहले यहाँ पे कितना निकाल लिया है? 39, और हमारा जो 14 का स्क्वायर आया है वो है 196। तो हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे, और अब इसका हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6 9 9 1 10 की 0, हाथ में लेंगे 1, और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरह के से हमारा जो 64 का स्क्वायर है वो कितना है? 4096। दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे 75 से 100 तक के बीच का वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि खुद 75 का स्क्वायर है। सही है। तो दोस्तों इसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी अंक के इकाई अंक पे 5 हो तो उसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 पच्चे कितना होता है? 25 होता है। और जो दहाई अंक पे जो अंक होती है उसमें हम +1 कर देते हैं। जैसे ही हमने +1 किया 7 में, तो वो कितना हो गया? 8 हो गया। और ऑलरेडी हमारे पास कितना दिया हुआ था दहाई अंक में? 7। तो हम इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, और हमारा हो जाएगा 56। और इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया 75 का स्क्वायर का, वो हो गया 56 25। ये तो हो गई दोस्तों दूसरे ट्रिक की बात कि यदि 5 रहे किसी भी अंक के इकाई अंक में तो हम कैसे निकालते हैं। लेकिन फिलहाल जो हम अभी जिस ट्रिक को फॉलो कर रहे थे उस ट्रिक से ही प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाए। तो दोस्तों जैसे ही हमने देखा कि 75 का हमें स्क्वायर निकालना है, और 75 है जो कि 25 और 75 के बीच आता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हमें देखना है कि 75 50 से कितना ज़्यादा है। तो हमें दिखा कि 25 ज़्यादा है। और 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं का जब हम वर्ग निकालते हैं तो आधार मानते हैं 25 को। चूँकि ज़्यादा है तो हम प्लस करेंगे, और कितना ज़्यादा है? तो 25 ज़्यादा है। प्लस करके हमारे पास कितना आ गया है? टोटल 50 आ गया है। अब जो संख्या ज़्यादा या कम होती है हम उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया है 625। कितना आया? 625। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला संख्या था वो आया था 50, और दूसरा संख्या जब हमने 25 को स्क्वायर किया तो वो हमारे पास आ गया 625। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 56 25। तो आपने देखा कि हमने दो तरीका यूज़ किया 75 के स्क्वायर को निकालने के लिए, और दोनों ही तरीके से बिल्कुल सेम आंसर आया है 56 25। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम नेक्स्ट जो हमारा है वो है 75 से लेकर 100 तक के बीच का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब हम लोग 25 से लेकर 75 तक के 75 तक के बीच के अंकों का हम लोग वर्ग निकालते हैं तो आधार को 25 मानते हैं। लेकिन जब हम लोग 75 से 100 तक के बीच का वर्ग निकालते हैं तो आधार उसे मानते हैं जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें निकालना है 96 का वर्ग।
अब दोस्तों 96 के वर्ग में हमें देखना है कि ये 100 से कितना कम या कितना ज़्यादा है। जब बात हो 25 से 75 की तो हमें देखना है कि 50 से कितना कम या ज़्यादा है, और जब बात हो 75 से 100 तक के बीच के वर्ग की तो हमें देखना है कि ये संख्या 100 से कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। तो हमने देखा कि ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, और आधार हम मानते हैं 75 से 100 तक के वर्ग के बीच का, किस संख्या को, जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है। तो आधार हमारा यहाँ क्या हो गया, 96 हो गया। चूँकि ये 100 से 4 कम है तो हम -4 कर देंगे और हमारे पास आंसर कितना आ गया है, 92। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जितना कम या जितना अधिक रहता है हमें उसका वर्ग निकालना होता है। तो चूँकि यहाँ पे 4 कम है 100 से 96, तो हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर आ गया 92 16। तो 96 का स्क्वायर कितना हो गया, 92 16। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। हम लोगों ने इस तरह के प्रश्न की, ये जो हमारा ट्रिक है ट्रिक 1, इस तरह के ट्रिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इस पर हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि है 75 से 100 तक के बीच के संख्याओं का, अंकों का वर्ग निकालना है। तो 75 से 100 तक के बीच में हमें अब जिस संख्या का वर्ग निकालना है वो है 87। अब हमें देखना है कि ये 100 से कितना कम है। तो हमें पता लगा कि 100 से 87 13 कम है। चूँकि 13 कम है तो हम -13 कर देंगे, किस में, आधार में। और आधार हम लोग किसे मानते हैं, 75 से 100 तक के बीच का वर्ग निकालने के लिए। तो जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है उसी को हम आधार मानते हैं। चूँकि 13 कम है तो हम 87 में -13 कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। अब जितना संख्या ज़्यादा हो या जितना संख्या कम हो हम उसका निकालते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर हमने निकाल लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 169। और यहाँ पे चूँकि दोस्तों हमारे पास पहले था ऑलरेडी कितना था, 64, और हमारे पास आ चुका है 169। तो हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे और ऐड कर देंगे। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो 9 का 9, 6 का 6, 4 और 1 5, और 6 एकम 6। तो ये कितना हो गया, 65 69। तो जो हमारा 87 का स्क्वायर आया वो कितना है, 65 69। यहाँ पे दोस्तों लिखने में मिस्टेक हो गई है, आप ध्यान दीजिएगा, 65 69। क्योंकि जब हम 64 में प्लस करते हैं 169 को तो हमारे पास कितना आ जाता है, 65 69। दोस्तों ये तो थी ट्रिक 1। अगर आपको ट्रिक 1 बहुत ही अच्छे से समझ आ गई हो तो ट्रिक 2 आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। चलिए कैसे समझते हैं दोस्तों। किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम ट्रिक 2 का यूज़ बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इकाई अंक का वर्ग निकालना है। लेकिन उससे भी पहले हमें इस तरीके से एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग निकालना है। इकाई अंक क्या है, 3 है। तो हम 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। लेकिन हमें इसको 2 अंकों में लिखना है। 2 अंकों में लिखने के लिए हम इसमें 0 ऐड कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि हमने राइट साइड 0 क्यों नहीं लिखा, तो हम जब राइट साइड 0 लिख देंगे तो ये 90 हो जाएगा और ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। लेफ्ट साइड में 0 लिखने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अभी भी 9 है। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या करना है, हमें दहाई अंक का वर्ग निकालना है। दहाई अंक का हम वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है, हमें सभी का गुणनफल करना है। तो 1 गुने 3 गुने 2 तो कितना हो गया, 6। अब हमें 6 को भी दो साइड में लिखना है, दोनों साइड में। यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 0 लिख लेंगे। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आ गया, 169। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं गाइस। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है 48 का स्क्वायर निकालना। और हमें करना क्या है कि सबसे पहले इकाई अंक का हम स्क्वायर निकालेंगे। तो इकाई अंक का स्क्वायर होता है कितना, 64। हमने यहाँ 64 लिख दिया।
फिर हम करेंगे दहाई अंक का स्क्वायर, और दहाई अंक का स्क्वायर होता है 16, क्योंकि यहाँ दहाई अंक पे 4 दिया गया है, तो जब हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 16, और हमने यहाँ 16 लिख दिया। अब इसके बाद हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और 32 दूने के 64, 8 चौके 32 और 32 दूने के 64, और हमने यहाँ पे 64 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और लिख दिया। अब फाइनली हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, तो 4 एकम 4, 6 और 4 के 10, 10 का 0 हाथ में 1, 6 6 16 सॉरी 6 6 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हाथ में 1 और 1 और 1 2, और फाइनली जो हमारा आंसर आ गया है वो है 2304 48 का आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 87 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो इस तरह से स्क्वायर निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं। इकाई अंक में हमारे पास 7 है, और 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। दहाई अंक में हमारे पास जो अंक है वो है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 के 64, बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है। तो 8 सतह के 56 और 56 दूने के 112। अब हम क्या करेंगे कि 112 को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। आप गौर से देखिए दोस्तों कि मैंने किस तरीके से अंकों को लिखा है, ठीक है। इकाई अंक को हमने यहाँ पे लिखा है 4 के नीचे, और दहाई और सैकड़े के अंक को हमने यहाँ दूसरे साइड में लिखा है। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो 9 की 9, 4 2 6, 4 1 5 और 6 1 7। तो हमारा जो फाइनली आंसर आया है 87 के स्क्वायर का वो कितना है 7569। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का स्क्वायर। गाइज इसे तो मैंने आपको बताया है कि आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं जब किसी संख्या के इकाई अंक में 5 हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। इसमें दहाई अंक में हम 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ने से हमारे पास क्या आ गया 3, और जो पहले से दिया हुआ था उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 6। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या हो गया 625। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ होमवर्क दिए हैं, जैसे 85 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर। ये आपको निकालना है। आप ट्रिक 1 की मदद से या ट्रिक 2 की मदद से निकाल सकते हैं, और यदि आपका आंसर आ जाता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।